जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं फोकस के बारे में, कैसे आप फोकस बनाए रखें और सर आप जो जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें अचीव कर लें। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो सर आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो, इन सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है फोकस। एक बहुत बढ़िया लेजर बीम जैसा फोकस। अगर वो फोकस हमारे पास हो तो हम बहुत 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 सारे काम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर सकते हैं। कैसे बनाए रखें फोकस, मैं आप लोगों के साथ हूँ इस जर्नी में। ये वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक, क्योंकि मैं इसको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और ये कोई चीज़ सर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ सर, मुझे किसी ने सर ये चीज़ें सिखाई नहीं। ये सब मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है। मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता था, अभी भी थोड़ा बहुत होता हूँ। 100% तो सर कोई भी अपना फोकस अगर बोले कि मेरा 100% फोकस है तो शायद वो आपको गलत बोल रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है। हाँ, आज मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, लेकिन इन टेक्निक्स की वजह से जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं ज़रूर 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 अपने फोकस को वापस लेके आ पाता हूँ और साथ साथ बहुत सारे काम को जल्दी जल्दी कर पाता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, देखिए, जब आपको फोकस बनाना हो तो आपको एक टेक्निक सीखनी पड़ेगी और ये मैंने बहुत मुश्किलों से सीखी है। लर्न टू से नो। व्हाट? लर्न टू से नो। अगर आप ना नहीं बोलेंगे हर चीज को, हर व्यक्ति को हाँ 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 बोलते रहेंगे, तो आपके पास अपने लिए, अपने काम के लिए, अपनी स्टडीज के लिए, अपने उस पर्टिकुलर चीज के लिए जो आपको बहुत सक्सेसफुल बनाएगा, उसके लिए समय नहीं बचेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, लर्न टू से नो। अगर नो नहीं बोलेंगे तो आपको जरूर 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 बहुत 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 ज्यादा दिक्कत होगी। नंबर वन टिप इज लर्न टू से नो। एंड आज से ये बात शुरू कर दीजिए। जहां सर आपको जबरदस्ती ले जाया जा रहा हो, जबरदस्ती बुलाया जा रहा हो, इमोशनल बातें करके आपको ब्लैकमेल किया जा रहा हो, वहां पे हम लोग कभी नहीं जाएंगे और क्या बोलेंगे? नो, नो, नो। राइट। अच्छा, कितनी बार आप लोगों के साथ ऐसे होता है कि सर हम पढ़ने बैठते हैं और दिमाग इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर चला जाता है। हम कोई काम की चीज करने बैठे, पावर पॉइंट स्लाइड बनाने बैठे, या हम सर और कोई चीज करने बैठे और हमारा दिमाग सर उड़ रहा है। कई बार ऐसा होता है। मैं आपको उसके तरीके बताता हूँ कैसे आप वहीं पे अपने दिमाग को पॉज कर सकते हैं और वापस लेके आ सकते हैं। सबसे पहली और खास बात, सर आपको जब भी आप ऐसे भटकें तो जरूर 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 सोचें, कौन है आप, क्या कर रहे हैं आप और क्यों कर रहे हैं आप। ये क्वेश्चन आपको वापस लेके आएगा अपने उस टारगेट पे जो आपको भी पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप सीए कर रहे हैं तो सर आपको पता होना चाहिए भाई आप सीए कर रहे हैं, क्यों सीए कर रहे हैं, क्यों आपने शुरू करी थी। ये मोटिवेशन जरूर सर आपको वापस अपने गोल तक लेके आएगी, वापस अपने टास्क तक लेके आएगी। मैं तो इस बात के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो एक अच्छा सा पेपर लिखें जिसपे आप लिखें कि वाई सीए, वाई एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसको बिल्कुल अपने वॉल पे लगा के रखें ताकि आपको जब भी आप पढ़ने बैठें आपको मोटिवेशन वहां से मिलती रहे। आपका ध्यान जरा सा ही भटके, उस दीवार पे जाते ही आपका माइंड वापस आपके उस काम पे आ जाए जो आप कर रहे थे। राइट। तो सबसे पहली बात गाइज, ये आपको जो मैंने बोला लर्न टू से नो। दूसरी बात मैंने आपको बोली कि भाई एक बात बिल्कुल दिमाग में रखो, जब भी भटक जाओ तो याद करो कि क्यों शुरू किया था और क्या कर रहे थे। राइट। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, जनरली मैं ऐसा करता हूँ बच्चों को, जब मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ तो मैं उनको बार 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 चार्ट्स बनवाता रहता हूँ। तो एक ब्लूप्रिंट बनवाता रहता हूँ कि देखिए अब यहाँ पे थे, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे। बच्चा वापस आता रहता है। ये चीज़ मैंने फील करी है कि सर अदरवाइज हम क्या करते हैं, खासकर जब हम कोई बोरिंग सब्जेक्ट जो हमें बोरिंग लगता है ऐसे सब्जेक्ट को उठाते हैं तो हम खो जाते हैं उसके अंदर। उसके लिए एक ही टेक्निक है, बार बार चेक करते रहे आप कहाँ पे हैं, एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं, अपने आप को बार बार जगाते रहें। राइट। तीसरी बात जो मैं आपसे बोलना चाहूँगा यहाँ पे फोकस बनाने के लिए, वो ये कि आपको एक काम करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करना पड़ेगा चीज़ों से। क्यों? जैसे ही हम लोग पढ़ने बैठते हैं, जैसे ही सारी दीन दुनिया की बातें दिमाग में चलने लग जाती है। बचपन में एक किताब होती थी अभ्यास पुस्तिका, इसने किससे क्यों कहा, उसके अंदर एक सेक्शन आता था, और जैसे हम लोग पढ़ने बैठते हैं वैसे ही वो सेक्शन आंखों के सामने घूमने लग जाता है, किसने किससे क्यों कहा। सारी दीन दुनिया की बातें तभी के तभी हमें याद आनी शुरू हो जाती है कि किसने किससे क्यों कहा। मेरे दोस्त ने मुझसे ये कहा, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ये कहा, आज नहीं छोड़ूंगा, बता दूंगा, देख लूंगा उसने ऐसा कहा कैसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई। ओ माय गॉड। और सोचिए इस स्ट्रेस के साथ क्या आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हर 2-3 मिनट बाद सर आपके साथ ऐसा होता रहता है और आप सर देखते हैं कि आपने जहां से पढ़ाई शुरू करी थी आप वहीं पे है। मैं फास्ट ट्रैक बैचेस लेता हूं तो मैं देखता हूं सब बच्चे वहां पे तो बड़ी एफिशिएंसी के साथ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं बेटा घर पे ही अगर ये चीज कवर करनी पड़ती तो क्या होता, सर शायद हमें एक चैप्टर करने में ना एक दिन लग जाता।
और जबकि हम एक दिन में 3 चैप्टर कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से 8 घंटे के अंदर, और आप घर पे बैठ के कम पढ़ पाते हैं। क्यों? जनरली ऐसा होता है कि हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है, शरीर कहीं और रह जाता है। इसका क्या तरीका है? सर इसका मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जब भी आपके साथ ऐसा हो, आपका दिमाग इधर-उधर उड़ता रहे, आप एक सिंपल ब्लैंक शीट निकालें, रखें अपने साथ में और बस उस पे लिखना शुरू कर दें कि क्या-क्या आपके माइंड में आ रहा है। जो आपके माइंड में आ रहा है उसे उतारते जाएँ। साइकोलॉजिकली सर ऐसा मैंने देखा है, होता है कि जब आप एक चीज़ को पेपर पे उतार देते हैं तो बस अब वो ऐसा लगता है कि खत्म हो गई, आपके माइंड से उड़ गई। जितनी बातें आ रही है वो अपने उस पर लिखते जाओ। कोई काम याद आ रहा है, ये करना था यार, लिख दो। कोई सर किसी से कोई मीटिंग करनी थी, किसी को कोई बात बोलनी थी, लिख दो। राइट? फिर उसके बाद जब भी आप पढ़ के उठें, देखिए सर इसमें से क्या वीड आउट हो सकता है, खराब है, और क्या सर काम की चीज़ है, उसको रख लेंगे। सर काम की चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे, जो वीड आउट हो सकता है उसे खत्म कर देंगे। राइट? तो आपने हमेशा देखना है कि सर आपने ये जो किसने किससे क्यों कहा जब आ जाए, तो उसको व्हाइट शीट पे सारी चीज़ें उतार दीजिए और खत्म कर दीजिए। फोकस बनाने का एक और खास तरीका सर, एक और खास तरीके से आप फोकस को मेंटेन रख सकते हैं, वो ये है कि अपने गोल्स सेट करिए। गोल्स, डेली गोल्स सेट करिए। जो बच्चे बिना गोल्स के पढ़ते हैं ना, उनका फोकस नहीं बन पाता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है। और आप सोच लीजिए, आप ऐसी नाव में सफर कर रहे हैं सर, जिसको पता नहीं कि उसने कौन से किनारे पे जाना है, बस बेटा बीच समंदर में घूमते रहोगे, है ना? तो प्लीज ऐसा कोशिश कीजिए, जब भी आप पढ़ने बैठे तो टारगेट लेके बैठे कि मैंने ये चीज़ कंप्लीट करनी है, मैंने मैंने इतना अपना टास्क है, इतना मेरा सिलेबस है जो मैंने कंप्लीट करना है। जब आप टारगेट लेके बैठेंगे तो डेफिनेटली 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 आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको बार बार वो टारगेट अपनी तरफ खींचेगा, आओ कंप्लीट करो, आओ कंप्लीट करो। लेकिन जब बिना टारगेट के बैठते हैं तो आपको पता ही नहीं एक्चुअली में कि मैंने पढ़ना कितना था, मैंने पढ़ना क्या था। राइट? तो दिस हैज टू बी नोटेड कि सर आपने अपने टारगेट्स लेके जब भी बैठना है, टारगेट्स को लेके अपने साथ में बैठना है, और डेली टारगेट बनाए, वीकली टारगेट बनाए, मंथली टारगेट बनाए। आप जिस तरीके से कोर्स को बांट सकते हैं वो टारगेट्स बनाए, उनको बार बार लिखते रहें। कम से कम दिन में एक बार बैठ के, 2 बार बैठ के रिव्यू होना चाहिए कि वो टारगेट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। राइट? ये सब करने के बाद आपने सर टारगेट सेट कर लिए, आपने सर लर्न टू से नो सीख लिया, और भी जो बातें बताई मैंने अपने अप्लाई कर ली। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जैसे कि हमारा स्टडी इन्वायरमेंट। अब स्टडी इन्वायरमेंट क्या, आप किस माहौल में पढ़ते हैं? सर आप एक्सक्यूजेस हर किसी के पास हो सकते हैं, मेरा घर छोटा है, मेरे पास अलग से कमरा नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। कितने लोग सर इस भारत में होंगे जिनके पास अलग से कमरा नहीं है, तब भी सर वो बहुत बड़े बड़े टॉपर बने हैं। सी, अलग से कमरा होना ना होना जरूरी नहीं है। हाँ, एक माहौल मिल जाए, एक छोटा सा कोना मिल जाए जिसमें सर आप अपनी एक स्टडी टेबल, छोटी सी टेबल और एक चेयर लगा के बैठ के अगर पढ़ सकते हैं, बिलीव मी सर वो सबसे बढ़िया पढ़ाई है। कोशिश कीजिए शांत माहौल में जाने की। घर में शांति नहीं मिलती सर, लाइब्रेरीज जाने की कोशिश कीजिए। लाइब्रेरी में जाके ऐसा ना हो कि दोस्त यारी ज़्यादा बन जाए और सर वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही। ऐसी लाइब्रेरी जहाँ आपको कोई जानता ना हो, ऐसी लाइब्रेरीज ढूंढने की कोशिश कीजिए और चुपचाप जाके वहाँ पे बैठ के पढ़ने की कोशिश कीजिए। राइट? तो आपका स्टडी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, कूल एंड काम, अच्छी प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। इस तरह का अगर जब माहौल आसपास बना होता है तो डेफिनेटली फोकस अपने आप ही बनना शुरू हो जाता है। इस बात को फील कीजिएगा आप। मैंने अपना एक रूम बना रखा है, इसी रूम में जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ बिल्कुल शांति रहती है, दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं आ सकती, और मैं यहाँ बैठता हूँ आराम से, कॉर्नर में छोटी सी टेबल है मेरे पास, उस पर बैठता हूँ और खूब अच्छे से 2-2 3-3 घंटे की सिटिंग दे देता हूँ। एक बार में बहुत सारी वीडियो शूट कर लेता हूँ, कुछ मुझे नोट्स बनाने होते हैं वो नोट्स बना लेता हूँ। क्यों सर? मेरा जो यहाँ का माहौल है मैंने बिल्कुल कूल एंड काम कर रखा है। राइट? स्टडी इन्वायरमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब जो अगला पॉइंट है सर उसे मैं बोलता हूँ टफ लव। यस, टफ लव, बहुत ही टफ लव। यस सर, सेल्फ टफ लव इज नथिंग बट सेल्फ डिसिप्लिन। मैं एक्चुअली बुक में पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन को बोला था टफ लव। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप फोकस मेंटेन रखना चाहते हैं। क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर? और सेल्फ डिसिप्लिन है क्या? फोन बार बार यूज करना, व्हाट्सएप बार बार यूज करना। कई लोग फोन साइलेंट पे रखते हैं और 2 मिनट बाद चेक करते रहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो सर आप एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन नहीं है, आपको अपने आप से प्यार नहीं है, आप अपने आप को वो टफ लव नहीं कर पा रहे जिसकी जरूरत है। बाहर फेंकिए मोबाइल फोन्स को सर। आप अगर देखिए 2-3 तरीके हैं इनसे छुटकारा पाने के। छुटकारा तरीका नंबर 1 सर, सिम तोड़ी फेंक दीजिए, सबसे बेस्ट है। आप कोई बिरला अंबानी टाटा नहीं हो कि सर आपका करोड़ों का बिजनेस का लॉस हो जाएगा। ठीक है? एप्स डिलीट कर दीजिए सर, घर वालों को फोन सरेंडर कर दीजिए कि भाई इतने बस मुझे 1 घंटे के लिए दिया करो, बस दैट्स 1 घंटे आप फोन रखिए, ये सब व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह, इंस्टा वगैरह कीजिए 1 घंटे बस। ये भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने सर। हाँ, 10-15 मिनट के 2-3 चंक ले सकते हैं, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, उस समय सर आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना है। सेल्फ डिसिप्लिन ये भी होता है, लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट से मेरी खासकर कंप्लेंट रहती है, 15 मिनट पढ़े, चल भाई चल आजा नीचे आजा, एक कटिंग पियेंगे, कटिंग चाय पियेंगे। गलत है भाई।
15 मिनट से अगर तुम्हारी सिटिंग निकल रही है 15 मिनट में, तो पढ़ने का मूड बनता है, और उस 15 मिनट में मूड बना और आपके दोस्त ने आपको आवाज लगा ली। तो ये भी सेल्फ डिसिप्लिन है। जब पढ़ने बैठे हैं तो भाई सुनामी आ जाए, किताब के साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, बात खत्म। राइट, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना है, टफ लव प्रैक्टिस करना है कि नहीं भाई इतनी देर बैठूंगा, कम से कम इतनी देर तो बैठूंगा ही बैठूंगा। राइट, इसके बाद गाइज मैं आप लोगों को एक खास बात बताता हूँ, ये थोड़ी सी आपको ऑड लग सकती है, बट यस, अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस, तो भी आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी अपना फोकस सुधारने में। अब लाइफस्टाइल चेंजेस में आपसे क्या कह रहा हूँ, देखिए, नंबर 1, सर नहाए रोज, फ्रेश रहें प्लीज, फॉर गॉड सेक। बच्चे पेपर के चक्कर में लो भाई नहाना छोड़ दिया। अब नहाने का मतलब ये नहीं है कि भाई 2 घंटे पानी गर्म हो रहा है, 3 घंटे भाई पानी ठंडा हो रहा है, फिर भाई जाके नहा रहा है। नहीं नहीं नहीं, जाओ जल्दी से नहा के बाहर आओ। फ्रेशनेस बहुत जरूरी है सर। नंबर 2, एक्सरसाइज। कई बच्चे सोचते हैं कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, मुझे नींद ज्यादा आएगी। ये बात भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ मुझे उस दिन नींद कम आती है। मैं किसी ने अगर एक्सरसाइज नहीं करता तो मैं पूरा दिन लेथार्जिक फील करता रहता हूँ। प्लीज अगर आपको भी ऐसा लगता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। सिंपल एक्सरसाइजेस करिए, रनिंग पे जाइए, वॉक पे जाइए, सब पुशअप्स कीजिए, सिटअप्स कीजिए। आप थोड़े से अब वेट भी ले सकते हैं, और वेट्स बिल्कुल सिंपल सिंपल वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं। आधा पौना घंटा माइंड अपने माइंड को देंगे सर, माइंड के साथ आप एक्सरसाइज को देंगे तो डेफिनेटली ये ज्यादा काम करेगा। नहीं तो पढ़ते पढ़ते एक दिन पंचर हो जाएगा, और सब पंचर समझते हैं ना सर, टायर जब पंचर हो जाता है तो गाड़ी चलाते नहीं है। राइट, ये ट्यूबलेस नहीं है भाई, इसके अंदर ट्यूब है, जो उसको आपको हवा देनी पड़ेगी, ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, फ्रेशनेस देनी पड़ेगी। तो लाइफस्टाइल में सर दूसरी बात ये कि एक्सरसाइज रोज करनी है। तीसरी बात लाइफस्टाइल में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने फूडिंग हैबिट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बहुत 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 ज्यादा ध्यान देना है। क्यों बहुत ज्यादा ध्यान देना है सर? फूडिंग हैबिट्स आप फूड हैबिट्स आपकी सर जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखती है। खासकर सर आपके कंसंट्रेशन लेवल क्या होगा, आप कितनी स्लीपी फील कर रहे होंगे, आप कंसंट्रेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बहुत सारी चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं आपकी फूड हैबिट्स पे। जंक फूड स्ट्रिक्ट नो, फ्रूट्स यस, मिल्क शेक्स यस, लेकिन जंक फूड, शुगर, ऐसी चीजों को सर हम लोगों ने इस माहौल में, अपने पढ़ाई के माहौल में ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है। ऑलवेज कीप अ वाटर बॉटल विद यू, इट इज गोइंग टू हेल्प यू। सर जो आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आपके जो माइंड को सर प्रॉपर चीजें चाहिए काम करने के लिए, वो सब पानी आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। बट हाँ, ज्यादा ही मत पीजिएगा, 2-2 से 3-3 से लगाते रहिएगा, नहीं तो फिर उसी ज्यादा पीने के चक्कर में फिर आप सर वो अपना सेल्फ डिसिप्लिन तोड़ेंगे और बार बार वॉशरूम की तरफ भागेंगे। राइट, तो सर आपने देखा लाइफस्टाइल में क्या क्या करना है, कहा है हम लोगों ने सर। सबसे पहले अपना फूड चेंज करना है सर, हमने रेस्ट प्रॉपर लेना है सर। रेस्ट प्रॉपर लेने के साथ साथ हमने सर अपना जो है सब अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को जरूर लेके आना है। ठीक है, प्रॉपर रेस्ट ले, 6 घंटे 6.5 घंटे सोइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पावर नैप्स लीजिए सर बीच बीच में, जब आप बहुत ज्यादा पक जाते हैं, बहुत ज्यादा सर फटने को हो जाता है, 10-15 मिनट का 20 मिनट का पावर नैप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेड पे पावर नैप मत लीजिएगा, बेड पे सोने जाओगे भाई वहीं पे सोते रह जाओगे। राइट, तो गाइस ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप लाइफस्टाइल के अंदर लाते हैं, हेल्दी फूड, एक्सरसाइजेस, फ्रेशनेस, रोज नहा के, और उसके बाद सर आपने पावर नैप्स वगैरह, प्रॉपर रेस्ट, बिलीव मी यू पीपल आर गोइंग टू रॉक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा सा डेंजरस है बट यस मैं रिकमेंड जरूर करूंगा सर, अपने माइंड पे कम से कम प्रेशर डालें। और सर उसका एक तरीका है कि आप साथ में अच्छे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुने। स्पेशल म्यूजिक आते हैं सर इसके, जो स्टडी म्यूजिक जिसे बोलते हैं, बाइनोरल बीट्स मेरे ख्याल से इसके नाम से मैं जानता हूँ इनको, क्योंकि मैंने कई बार ट्राई किया है। ये आपके कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने में काफी मदद करते हैं। आप यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स मिल जाएंगी, 1-1, 1.5-2 घंटे की, जिनको सुन के आपका माइंड वाकई में सर कुछ ऐसा होता है। मुझे पता नहीं कि वो साइंटिफिकली क्या होता है, बट यस डेफिनेटली इट हैपेंस कि सर आपके माइंड में सर वो तरंगे, वो पॉइंट्स सर एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। बिलीव मी ऐसा होता है। मैं कोई भी बात आपसे ऐसे फालतू की नहीं बोलूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने खुद अप्लाई करी है। राइट, तो प्लीज अच्छे म्यूजिक को सर आप जरूर अप्रिशिएट करिए, और जरूरी नहीं है कि अच्छा म्यूजिक यही हो जिसमें से बोल आ रहे हो, जिसमें कोई बोल रहा हो, गा रहा हो। आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनेंगे, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। बट प्लीज उसकी हैबिट मत बनाइए कि मैं हमेशा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन के ही पढ़ता हूँ। ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ करते रहिए। अदरवाइज क्या होता है कि माइंड सब बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर लेता है चीज़ों को, और पता चला बिना म्यूजिक के चलना बंद हो गया, भाई एग्जाम में म्यूजिक चलेगा नहीं। राइट, तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई प्लीज फॉलो कीजिएगा, और साथ ही साथ सर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपको लगता है इन चीज़ों से सर बहुत 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 ज़्यादा फोकस इंप्रूव हो सकता है। कि मैंने लगभग अपनी सारी जो
अभी तक की मैंने चीज़ें जुटाई थी आप लोगों के लिए कि कैसे फोकस इंप्रूव करें, वो सब आपके सामने ला के रख दी। मैं कोशिश करूँगा इनमें से कुछ मुद्दों को उठा के उनमें डिटेल वीडियो में बनाऊँ और आप लोगों से बातचीत करूँ, राइट? सो गाइज़, this was the video on how to improve your focus while studying, while doing anything which requires great amount of focus, laser beam focus। तो प्लीज इस वीडियो को जरा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे को भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती रहे और मेरा भी फोकस बना रहे। राइट गाइज, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।